नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। हम यहां पे जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कर रहे हैं। इसे अब बाई सेल का डिसीजन ना माने। अब देखिए, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। मेरे ख्याल से पिछला वीडियो मेरा 29 तारीख का था, 29 जून का। उसके बाद काफ़ी दिनों में मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो मैं नहीं अपलोड कर पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ। देखिए, हम जो बात करते आ रहे थे, सबसे पहले देखिए बीएसई की। बीएसई उस समय जब पिछली बार हमारी बात हुई थी, शायद तब बीएसई यहाँ कहीं था। देखिए, 29 जून या 28 जून को बीएसई 25 जून के आसपास यहाँ कहीं उसकी क्लोजिंग थी। तभी ये लाइन जो है हमारी सपोर्ट लाइन, ये तभी से ड्रॉ है। तो उसी दिन मैंने आपको बोला था, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे कि बीएसई एक बार 3500 के लेवल, 3571 ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि इसमें जो करेक्शन दिख रहा था एबीसी का, वो एबीसी करेक्शन भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये अगर ए है इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग, ये बी है, और ये जो सी है, सी में भी 1 का जो टारगेट है हमारा, 3559 का जो टारगेट है एग्जैक्ट, देखिए वहाँ पे कल ये आया। इस ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट भी लिया। इस ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट नहीं लिया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को इसने टच करा। अब ये कल मंडे को, यानी कि 20 जुलाई को, ये देखना बहुत अच्छा रहेगा कि ये और नीचे जाता है या फिर यहाँ से एक बाउंस आता है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, जिसमें ये हमको 150 से 200 पॉइंट की रैली, ये जो डेली का जो 50 EMA है, देखिए मैं इसे हटाऊँ अगर, ये जो डेली का 50 EMA है लगभग 3800 के आसपास आ रहा है। इसके बीच में ये एक बार आना चाहिए, 3750 के आसपास ये एक बार आना चाहिए। तो यहाँ से हमें 200 पॉइंट की एक रैली, करेक्शन की रैली हमें मिल सकती है। अभी देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब इसने कल एक और लोअर लो किया है। अब अगर इसे ऊपर जाना भी है तो इसे हायर हाई, इस हाई के ऊपर, यानी कि जो 3867 है, इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आप मान के चलिए कि हम इसमें बुलिश बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ये कल इस सपोर्ट को भी तोड़ता है, अगर इसने इस सपोर्ट को कल तोड़ दिया, तो फिर ये मतलब ये जो 17 जुलाई का जो लो है, अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। फिर ये 3400 या 3200 तक भी ये जा सकता है। फ़िलहाल हमारी इसमें स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज ही रहेगी। ये एक स्टॉक था जिसके बारे में हम देख रहे थे लगातार। दूसरा एक है, वो था MCX, जो हम हमेशा करते हैं डिस्कस। देखिए, MCX भी हमने ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी थी, उस दिन इसने 7 जुलाई को इसने इस सपोर्ट को इसने तोड़ा। अगले ही दिन इस सपोर्ट को इसने कॉन्कर करा, मतलब इसका एक तरह से फेक ब्रेकडाउन करा। जो ये पहले के काफ़ी समय तक इसी सपोर्ट लाइन पे ये था, लेकिन इसने उसका फेक ब्रेकडाउन करा। लेकिन अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश ही बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए, इसमें जो भी बाउंस आ रहा है, जहाँ भी इसमें बाउंस आ रहा है, वहाँ से इसमें सेलिंग आ रही है। अभी भी ये लोअर लो, लोअर हाई ही बना रहा है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 3000 के ऊपर के लेवल को सस्टेन करे। अगर ये 3000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही ये बुलिश होगा, वरना इसमें भी काफ़ी अभी डीप करेक्शन की उम्मीद है। इसमें भी अगर हम इसमें इलियट वेव्स के हिसाब से देखें, अगर हम इसको ए मानेंगे, इसको अगर हम बी मानते हैं, तो इसमें सी का टारगेट काफ़ी नीचे आ रहा है। सी में भी अगर 1 2 3, अगर सी में हम इसके 1 का भी 0.68 का भी टारगेट हम लेते हैं, तो 0.68 का टारगेट तो ये दे चुका है, जो कि 2560 के आसपास था। लेकिन अगर हम 1 का टारगेट इसमें लेते हैं तो काफ़ी नीचे है, वो 2270 के आसपास का टारगेट है। देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के अगर यहाँ तक इसे आना है, अगर इस तो ये देखिए, ये जो टारगेट है, ये यहाँ पे 1 का टारगेट आएगा, जैसे बीएसई का हमारा आया था एबीसी के हिसाब से। यहाँ पे एक पुराना इसका सपोर्ट भी है। और देखिए, अब कई लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा करेक्शन संभव है क्या, संभव है क्या। देखिए, बीएसई में भी हमने यही बात हमारी हुई थी, लेकिन बीएसई आया वहाँ तक। इसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 और एक ये 3 करने नीचे आएगा। अब ये एलियट वेव्स का इतनी डिटेल में हम इतने छोटे वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये लो जाता है, अगर ये लो जाता है, ये जो लो है हमारा 7 जुलाई का जो लो है 2577 का, अगर ये गया तो आप मान के चलिए कि 2260 तक आएगा ही आएगा। इसके बीच में हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करे, कोई न्यूज़ बेस्ड इसमें एक्शन हो, लेकिन इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। इनमें अभी भी हम बुलिश नहीं हो सकते। बेरिश स्टॉक जिनकी हम लगातार बात कर रहे थे, वो था हमारा टीसीएस में देखिए, हमने काफ़ी दिनों तक बात करी थी कि इसने काफ़ी सालों का जो इसका ब्रेकआउट का लेवल था वो ये तोड़ा था इसने, और उसके नीचे इसने ट्रेड करना शुरू करा था। इसके बाद इसने नीचे अच्छी रैली दी। अभी आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये जो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगा रहा था,
अब इसने एक हायर हाई लगाया है और एक हायर लो लगाया है और फिर एक हायर हाई लगाया है। आईटी सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जान आ रही है, लेकिन अभी भी आईटी सेक्टर बिल्कुल बेरिश है। डेली 50 EMA इसने कॉन्कर करा है, डेली 50 EMA को इसने तोड़ के उसके ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू करा है TCS ने। और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, ये देखिए ये जो कैंडल है इस कैंडल में एक अच्छा वॉल्यूम है। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं तो वो ये कैंडल का लो होगा, जो हाई वॉल्यूम कैंडल है हमारी, मतलब 2065 का लो, ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा अगर हम इसमें ऊपर की दिशा यानी कि बुलिश डायरेक्शन में हम इसमें जाने की सोचते हैं। अभी भी देखिए मुझे जो लग रहा है, मेरे हिसाब से अभी भी ये सेल ऑन राइज है। आईटी सेक्टर में इतनी जान है नहीं। हालांकि ये जो ब्रेकआउट का जो इसने ब्रेकडाउन करा था काफ़ी एक लंबी ट्रेंड लाइन को, जो काफ़ी सालों पुरानी जो ट्रेंड लाइन थी, ये देखिए हम ये 2018 के आसपास का ये देखिए ये यहाँ पर इसने 2020 में ये 2 साल का कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकआउट करा था। थोड़े दिन पहले इसने उस सपोर्ट को तोड़ा था। लेकिन अभी ये देखिए, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो अभी ये एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के पास है। यानी कि जो इसने 2 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करा था, वो सपोर्ट जो इसने तोड़ा था मई में, अभी ये वापस उसको रिटेस्ट कर रहा है। अगला हफ्ता इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर ये देखिए, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ने में कामयाब रहता है, उसके बाद फिर जब ये नीचे आएगा इसको रिटेस्ट करने, तो एक हमारे लिए अच्छी एंट्री होगी। क्योंकि अगर हम इसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो भी माने, तो अब इसे एक हायर हाई करके हायर लो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस है, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल है, इसका रेजिस्टेंस बहुत मायने रखेगा। इसका हाई जो है बहुत मायने रखेगा इसके लिए। इसको 2400 के ऊपर जाना ही पड़ेगा अगर इसे तेज़ होना है तो। इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। मेरे हिसाब से अभी भी नेक्स्ट वीक जो है आईटी सेक्टर के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। उसके बाद हमें इसकी एग्जैक्ट चाल पता चलेगी। हम एक और स्टॉक हमेशा डिस्कस करते हैं, वो है मारुति सुजुकी। मारुति देखिए, मारुति ने ये जो कैंडल थी, हमने बात करी थी कि इसके ऊपर इसने इसको ब्रेकआउट करा, लेकिन ये वापस इसके नीचे आ गया है। ये जो पुराना रेजिस्टेंस था जो हमने ड्रॉ करा था, ये कि इसके यहाँ तक इसको जाना चाहिए, लगभग वो टारगेट आया। अब ये वापस नीचे आ चुका है। डेली 50 EMA के आसपास ही ये घूम रहा है। इसमें हम हेज्ड पोजीशन लेके साइडवेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम जितने भी चार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करे, चाहे वो BSE हो, MCX हो, TCS हो, मारुति हो, इसमें देखिए अभी तक जो मार्केट हमारा चल रहा है निफ्टी, वो लगभग साइडवेज टाइप का ही मार्केट चल रहा है। तो हमें इसमें हमेशा हेज रहना है। हमें इसमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी है कि हम फ्यूचर बाय करें तो कॉल सेल करें ऊपर के, या हम फ्यूचर अगर सेल करते हैं तो पुट सेल करें हम नीचे के। उसी में हम इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है हम इसमें बना सकते हैं अगर हम हेज रहेंगे, और मार्केट के जो वाइल्ड मूवमेंट्स है उससे भी हम इसमें सेफ रहते हैं। मारुति के बाद जो हम एक और हमारा जो स्टॉक था, भारत फोर्ज था, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए, भारत फोर्ज ने जो ब्रेकआउट करा था यहाँ पे, जो मैंने आपको इसके ब्रेकआउट होने के 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है ये, और ये इसने ब्रेकआउट भी दिया था। उसके बाद ये बहुत अच्छा गया, इसने इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट भी करा। अब इसने बहुत दिन तक, कुछ दिनों तक यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट करा है, और कल इसमें शुक्रवार 17 जुलाई को इसमें एक बहुत अच्छी कैंडल आई है। देखिए, काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऐसी एक अच्छी कैंडल आना एक अच्छी बात रहती है। उसमें पिछले कई दिनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था कल की कैंडल में। कल की कैंडल का लो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा अगर हम इसमें ऊपर की दिशा में ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि अगर ये इस कैंडल के लो के नीचे आ जाता है तो फिर आप मान के चलिएगा कि इसमें डेली 50 EMA तक का करेक्शन इसमें आ सकता है 2023 का। और अगर कल के हाई के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करता है, और ये जो देखिए, ये जो बड़ी कैंडल है जिसे हम अर्थक्वेक कैंडल भी बोलते हैं, न्यूट्रल कैंडल जो है ये वाली, ये जो कैंडल है 29 जून की कैंडल का हाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनडिसाइसिव कैंडल रहती है, मतलब जब ये ऊपर गई तो इसमें सेलर आ गए, जब ये नीचे गई तो इसमें बायर आ गए। ऐसी कैंडल्स का हाई और लो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए, इस कैंडल का लो क्लोजिंग बेसिस पे एक भी बार नहीं गया इतने दिनों से, और इस कैंडल का हाई भी क्लोजिंग बेसिस पे एक भी बार नहीं गया है। ये देखिए, जितनी भी बार ये नीचे जाने की कोशिश करता है ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आ गए। मतलब ये 29 जून की जो कैंडल
कैंडल है इसके ऊपर एक भी बार ना तो ये क्लोज़ हुआ है, ना इसके नीचे एक भी बार क्लोज़ हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बीच इतने दिन तक साइडवेज था, इसमें हमारी कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो है साइडवेज की वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें हमें बैठे बैठे पैसा मिलता है, ना हमें स्क्रीन देखना पड़ता है ज़्यादा, ना हमें कुछ इसमें करना रहता है। एक और स्टॉक दोस्तों जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आप देखिए अब पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है। इतने दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे बस इसमें एक रैली आई थी, लेकिन पूरी रैली ख़त्म हो गई वो, उसके बाद ये पूरा साइडवेज चल रहा है। ये अभी इसने डेली 50 EMA को कॉन्कर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस। और रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक एक दिशा में, ये जैसे इस तरह की जो रैली थी जो 27 अप्रैल से लेके 5 मई तक आई थी, ऐसी रैली ये लोग बहुत कम देते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स मैनिपुलेशन के लिए काम आते हैं। जो लोग भी निफ्टी के कॉल पुट सेल करते हैं उनको उनके मैनिपुलेशन के लिए रिलायंस, HDFC ऐसे ही स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना रहता है जो हैवी वेट रहते हैं इंडेक्स के। इसलिए अभी लेकिन कल की ये जो कैंडल है 17 जुलाई की, ये इसकी एक अच्छी कैंडल है। इसका हाई और लो इम्पॉर्टेंट रहेगा ऊपर या नीचे जाने के लिए। कुल मिला के मार्केट के लिए मेरा व्यू यही है अभी भी कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहने की संभावना है। हालांकि कल की कैंडल बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है। 17 जुलाई की जो कैंडल है उसने ये 8 जुलाई की जो मदर कैंडल है, 8 जुलाई की जो कैंडल बनी थी उसका हाई देखिए आप, और 8 जुलाई के कैंडल का आप लो देखिए। ये देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों का प्राइस एक्शन इस कैंडल के बीच में था। इस कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं। 8 जुलाई की जो कैंडल थी, कल इसने 17 जुलाई को इसने पहली बार इस कैंडल को हाई के ऊपर हाई को ब्रेक करा और उसके ऊपर इसने क्लोज़ दिया है। देखिए इसका हाई जो है वो 24,300 है, और हमें 17 जुलाई का जो क्लोजिंग मिला है वो हमें मिला है 24,334, सॉरी 24,300 इसका हाई था, 24,334 पे क्लोज़ हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो 17 जुलाई का कैंडल है इसका फॉलोअप आना चाहिए। अगर इसका फॉलोअप आता है तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। अभी फ़िलहाल तो जो है 500 तक जा सकता है, 24,530, मतलब 200 पॉइंट की रैली यहाँ से और दिख रही है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन बना सकते हैं। तो कुल मिला के अभी यही है कि BSE बेरिश दिख रहा है, MCX भी बेरिश दिख रहा है, बेरिश टू साइडवेज ऐसा मानेंगे हम। TCS भी बेरिश टू साइडवेज है और रिलायंस भी बेरिश टू साइडवेज है। इनमें कोई भी बाउंस आता है तो उसके सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी एटलीस्ट इस स्टेज पे तो कम है। दोस्तों अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ, या फिर हर ऑल्टरनेट डे तो एक डालूँ ही डालूँ। धन्यवाद।